स्वागत करता हूँ सभी बच्चों का चैनल में। और जैसा कि इसके पहले मैंने इसके कंजंक्शंस बताए थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो फिर मैंने कहा था कि इसकी मैं एक्सरसाइजेज जो इससे रिलेटेड होगी वो मैं दूंगा। तो आज आपको मैंने एक्सरसाइजेज ली है, 10-11 सेंटेंसेस है। लेकिन इससे पहले एक कमेंट आया था कि बच्चे का कि सर जैसे क्लास में पढ़ाते हो ऐसे ही पढ़ाया करो। मैं तो बहुत पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे क्लास पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊँ। हालांकि मेरा जो पढ़ाने का वो है, एक्चुअली कभी कभी क्या होती है ना, जब ज़्यादा लेट हो जाता तो नींद आने लगती है। तो पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ तब तो नहीं आती, पर बोलते 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 मेरी आंखें बंद से होने लगती हैं। तभी कभी कभी मैं जो सोच कर बोलना चाह रहा होता हूँ वो नहीं, कुछ और निकलने लगता है। क्योंकि लेट नाइट हो जाता है ना, प्रॉब्लम है। सारे काम निपटाने के बाद खाना पीना सब कुछ, और ये होता है कि हाँ चलो खटपट ना हो, सन्नाटा हो जाता तब। तो ऐसी सारी बातें बहुत सारी होती हैं। दूसरा, जैसे क्लास में पढ़ाया करो वैसा, क्लास में जैसा पढ़ाया जाता है वैसा बहुत कम ही हो पाता है। उसकी सिचुएशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए बच्चे बैठे हैं, और बच्चे बैठे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई नहीं सर, कहाँ कहाँ देख रहा है ना। कोई ना कोई इशू बनता रहता है, चल भाई खड़ा हो तू बता, चल भाई तुम बता। तो ऐसे करके होता है, कोई कुछ बता रहा है तो मैटर मिलता है, इधर का बता रहा है उधर का बता रहा है, कोई हरकत करने में लगा हुआ है तो है ना। अब हम पढ़ा रहे, हमने जैसे इधर लिखना शुरू किया, लड़के ने लिखना शुरू किया, हमने लिखना शुरू किया, लड़के ने शरारत करनी शुरू की। तो अब ऐसे में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के वॉच करो तो कोई ना कोई मिल जाता है जो किसी अन्य चीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो उसको समझाने के लिए फिर फिलॉसफी, गीता के उपदेश, तमाम बातें, तमाम चीज़ें उसको समझाना होता है। तो वो सारी बातें फिर ऑटोमेटिकली आने लगती हैं कि क्या बताना है। यहाँ तो कुछ कुछ कर रहा नहीं है, दीवारें हैं, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, तो सामने जो है वही है। तो चूंकि आप लोग इतने सीधे हो और सज्जन हो कि कोई कमी कर ही नहीं रहे हो, इतने इत्मीनान से और इतना मतलब लगन के साथ, इतना डिवोटेड होकर के सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो डांटने की कोई बात ही नहीं है। तो वो तो क्लास में ऐसा होता है कि थोड़ा सा बच्चे कुछ ना कुछ इधर उधर करते करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मेमोरेबल स्कूलिंग डेज होते हैं, तो इसलिए उनमें वही उनकी यादगार बन जाती हैं। तो फिलहाल वो एक अलग चीज़ होती है, वहाँ हर तरह का जो बच्चा होता है हर तरह का इंजॉय करता है, और टीचर उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट भी देखना चाह रहा होता है, तो सारी बातें बताता है। यहाँ तो हर बच्चा बिल्कुल बहुत ज़्यादा इतना सीधा और सज्जन होकर के बैठा है, ठीक है ना। अगर वो खाना भी खा रहा है, चाय भी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अपने आप में वो रिस्पॉन्सिबल है और अपनी इच्छा से बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहा है और सुन रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। अगर सामने कुछ एक्टिविटी दिखती है तो वो चीज़ें आती हैं और मज़ा भी आता है, वजह बन जाती है। क्योंकि वजह नहीं है ना, मैं ही क्वेश्चन हूँ, मैं ही आंसर हूँ, मैं ही कोई वजह हूँ और मैं ही उसकी फिलॉसफी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए मैं ही हूँ का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये है कि मुझको ही अगर हंसाना है तो मुझको ही सब कुछ करना पड़ेगा, और कोई जोक सुनाना है तो मुझे ही सुनाना है और मुझको ही हंस लेना है। काफ़ी मुश्किल है, मतलब कुल मिलाकर चैलेंजिंग है, और उसके लिए बहुत पहले से ही मतलब अपनी मेंटेलिटी को बनाना पड़ता है, कुछ इस तरह का मूड बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या करना है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ तक बोलते बोलते शायद सभी बच्चे मेरे बात समझ गए होंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास ज़बरदस्त होनी चाहिए जैसे अन्य लोग करते हैं। लेकिन होता ये है ना कि अगर बहुत ज़्यादा बातें करो, इधर उधर करो, तो कुछ के मन में आने लगता है कि सर सेंटेंस तो पीछे लिखे हुए हैं, और सर अभी तो ये बातें कर रहे हैं, इसके बाद फिर सेंटेंस पढ़ाएं, अरे बहुत लंबा और बोरिंग वीडियो हो जाएगा, हटा चलो कौन देखता है। तो ये होता है कि जो देखने वाले हैं जिनका सेंटेंसेस से केवल मतलब है, तो उनको सेंटेंसेस पढ़ाया और उन्होंने भी अपना देखा और निकल लिया, और मैं भी निकल लिया, काम खत्म। हालांकि ज़रूरत तो इसी की है, बहुत सारी चीज़ों की नहीं है, लेकिन इसके साथ में एक जो ह्यूमरस एक मतलब परफॉर्मेंस होता है, एक एक किसी तरह से एक जोकिंग
जो सेंस लाया जाता है वीडियो में, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके लिए क्या है ना, उसके लिए तो तमाम चीज़ें ढूंढ ढूंढ करके, मैंने कहा ना कि जब क्लास में होते हैं तो क्लास में बहुत सारी सिचुएशन अपने आप क्रिएट होती हैं और उनमें वजह मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं है, इसलिए वजह नहीं है। वजह नहीं है तो अब अपने मन से होता है कि क्या फालतू का बोलो। अच्छा, फालतू को बोलो भी तो तमाम यही समझने लगता है, अरे लपेटते हैं सर जी, अरे फिर बातें बना रहे हैं सर जी, पढ़ा नहीं रहे, सब फालतू की बातें। तो ये सारी बातें आ जाती हैं मन में। इसलिए यही होता है कि सीरियसली पढ़ा, हालांकि मैं सीरियस मतलब मेरा करेक्टर नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब एक ओपन हार्टेड हूँ। जो बात कहनी होती है और जिस तरह से काफ़ी मतलब कोई ऐसा थोड़ा जोकिंग टाइप का होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल है नहीं। और ऐसा कुछ मूड बनाकर मैं आए भी नहीं था, लेकिन मैंने ये बात कहनी चाहिए तो मैंने कह दी। तो अब शायद सभी को समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज कंपाउंड सेंटेंस की। और आप बेहतर ढंग से देखिए, सुनिए, समझिए। एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, बेहतरीन सेंटेंसेस हैं। और जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है जो वर्ड, क्लॉजेस, फ्रेजेस और या तो सेंटेंसेस आदि को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। मतलब वो शब्दों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है, यानी कि फ्रेजेस को, इसके बाद उपवाक्यों को भी जोड़ता है और वाक्यों को भी जोड़ता है। और सबसे फॉर्मल और जो सबसे नॉर्मल कंजंक्शन वो एंड है। एंड मतलब हर जगह लगभग अगर क्यूमुलेटिव सेंस है तो एंड हर जगह सेट होता है। फिर भी एंड के बारे में मैं आपको एक प्रिकॉशन जरूर बताऊंगा, एक सावधानी बताऊंगा, जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ जरा देखना है आपको। फिलहाल हर बार की तरह शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर बार की तरह सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो अपवर्ड बनाएंगे, यानी यहाँ डाउन टू अप चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। वजह क्या है? वजह मैं बताऊंगा नहीं, अब की बार खुद समझ जाइए, और चाहे तो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि वजह ये है। तो चलिए कोई बात नहीं, वजह तो सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर सेंटेंसेस जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास 4 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, और 4 प्रकार के कंजंक्शन होने का मतलब ये है कि हमारे पास कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है जो जोड़ बताता है। जोड़ बताने का मतलब होता है जैसे कोई हम एक इंसिडेंट दे रहे हैं और जस्ट कनेक्टिव सेंस में उसी के आगे एक और एक्शन हो रहा है, ऐसा किया फिर ऐसा किया, वहाँ गया और यहाँ गया, ये हुआ तो ये हो गया। अगर ऐसे करोगे पर पढ़ोगे और पास जाओगे, वर्क हार्ड यू विल पास, परिश्रम करो और पास जाओगे, इस तरह से ऐसे सेंस में कम्युलेटिव कंजंक्शन आते हैं। इसके बाद अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं जो विकल्प बताते हैं। विकल्प का मतलब समझ जा रहे होंगे, अल्टरनेटिव जो सिस्टम होता है, वैकल्पिक विधि होती है, उसमें होता है मान लीजिए एक ऑप्शन ऐसे करके दिया हुआ है, एक ऑप्शन ये एक ऑप्शन ये, इन दोनों में कोई एक सेलेक्ट करना है, तो उन दोनों में कोई एक ही सेलेक्ट किया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि ही इज़ गोइंग टू मुंबई, ही इज़ गोइंग टू आगरा, वह मुंबई जा रहा है, वह आगरा जा रहा है। आप समझ जाओ कि वो मुंबई या जा रहा है, या तो एक ही समय में 2 जगह नहीं जा रहा होगा, मुंबई जा रहा है या फिर आगरा जा रहा है, तो 2 में से एक ऑप्शन लेकर के बनाना। तो ये आपका अल्टरनेटिव सेंस होता है। तो ही इज गोइंग टू आइदर मुंबई और टू आगरा, ऐसे करके जोड़ा जाता है। तो वह या तो मुंबई जा रहा है या फिर आगरा जा रहा है, ये सिचुएशन आती है। फिर एडवर्सिटी में विरोध प्रकट करता है, जब एक सिचुएशन होती है और उसके जो एंटी सिचुएशन आ जाती है, आगे जा कर के कोई दूसरी चीज़ आ जाती है। मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि ही इज इल और ही कैन नॉट गो टू स्कूल, तो ही इज इल बट ही कैन, मतलब जैसे ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये नहीं, यहाँ पर बट का प्रयोग नहीं है, यहाँ सो और रीज़न का है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है वह ईमानदार है, तो यहाँ पर क्या है, गरीब है ईमानदार, तो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो वो उसने परिश्रम किया वो फेल हो गया। पास होना चाहिए था ना, परिश्रम का जो परिणाम होना चाहिए वो पास होने आना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा आया, तो ये एंटी सिचुएशन दे गया। तो ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। तो इस तरह की सिचुएशन में एडवर्सिटी होता है।
इसके बाद इलेटिव होता है, कोई रीज़न आता है फिर उसका परिणाम आता है, मतलब कोई घटना होती है और उसका जो रिजल्ट आता है, ही इज़ इल ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार है वह स्कूल नहीं जाता, तो वह भी बीमार है वह इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता। तो ऐसे करके सिचुएशन, तो हमें सेंटेंस का सेंस लेना है, समझना है। इसके बाद हमको तो देखो, जो कम्युलेटिव होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जो इलेटिव होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जो एडवर्सिटिव होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका होता है अल्टरनेटिव में। अल्टरनेटिव की सिचुएशन अभी देखना पड़ेगा। अल्टरनेटिव में 4 कंजंक्शन होते हैं, और होता है, अदरवाइज होता है, आइदर और होता है, और नाइदर नॉर होता है, इल्स भी होता है। कुल मिलाकर के ये है कि जहाँ अदरवाइज का प्रयोग करते हैं वहाँ इल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इल्स माने भी अन्यथा होता है, अदरवाइज माने भी अन्यथा होता है। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू मुंबई, वह दिल्ली नहीं गया, वह मुंबई नहीं गया। ये बात याद रखिए हमेशा। कभी कभी लड़के इसको ऐसा बना देते हैं, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली एंड मुंबई, वह दिल्ली और मुंबई नहीं गया। देख, लेकिन ये सेंटेंस इस तरह का नहीं होता। जब भी दोनों सेंटेंस निगेटिव हो तो नाइदर नॉर का हमेशा प्रयोग करिए। जब भी दोनों सेंटेंस निगेटिव हो नाइदर नॉर का प्रयोग करिए। ये नाइदर नॉर का ही सेंटेंस होता है, और नाइदर नॉर का प्रयोग तभी करिए जब दोनों सेंटेंस निगेटिव हो। बात दोनों की एक ही है। नाइदर नॉर का प्रयोग यानी जब दोनों सेंटेंस निगेटिव हो तो नाइदर नॉर का ही प्रयोग करिए। नाइदर नॉर का प्रयोग तभी करिए जब दोनों सेंटेंस निगेटिव हो। बात समझ गया ना। कुल मिलाकर ये कि अगर दोनों सेंटेंस निगेटिव हैं तो फिर आप नाइदर नॉर का ही प्रयोग करिए। अब यहाँ पर देखा जाता है कि ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है। देखिए, अगर हम देखें तो ये पोर्शन ठीक और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है ना। आपका ऑप्शन इस जगह पर है, दिल्ली और मुंबई। तो हमें फिर नाइदर, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि वो ऐसी जगह पर शुरू कर देते हैं लगाना जहाँ पर मतलब कोई उसका काम ही नहीं है और उसका वहाँ प्रयोग वर्जित है, वहाँ नहीं लगाना चाहिए। हर समय हर जगह नहीं लगता है, यही हमें देखना पड़ता है कि विकल्प किसके बाद है। जैसे यहाँ पर दिल्ली और मुंबई में देखिए विकल्प है। फिर यहाँ पर देखिए स्टैंड और आउटसाइड और कम इन में है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्लेवर और सेल्फिश में है, या एडजेक्टिव में है। और यहाँ पर देखिए स्टेट होम और कम विद मी, यहाँ पर ऐसा है। और जैसे हम देखें तो ये एडजेक्टिव में यहाँ पर भी देखिए ये चीज़ है। तो ऐसे करके अब ये तो बाई बस और बाई ट्रेन ये फ्रेज है यहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग तरह का हो सकता है। कहीं पर कोई सब्जेक्ट को लेकर हो जाता है, जैसे यहाँ यू है और यहाँ योर ब्रदर है। लेकिन अब जब हम बनाएंगे तो कैसे यहाँ पर देखा जाएगा, जैसे यहाँ पर यू है और यहाँ योर ब्रदर है। तो जब बनाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे। जैसे मान लीजिए कहते ही मूव स्लोली, ही मूव्स फास्ट, वह धीरे चलता है वह तेज चलता है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या है, एडवर्ब में ऑप्शन है। किसमें, मतलब ही मूव्स दोनों सेम है, लेकिन स्लोली और फास्ट में ऑप्शन चला गया। तो ही मूव्स ठीक आइदर स्लोली और फास्ट। इस तरह से या तो तेज चलता है या धीमे चलता है। ऐसे करके हमें ऑप्शन लेना पड़ता है। फिलहाल तो हम इसको जब प्रयोग करेंगे तो ऐसे में डिड नॉट, चूंकि नाइदर आएगा तो डिड नॉट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब डिड नॉट की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर क्या है, गो, तो इसको हम क्या करेंगे, ही वेंट। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, ये टू बचा, टू। अब यहाँ पर हम कर देंगे नाइदर, he went to neither Delhi nor Mumbai। ये हो गया। तो he went to Delhi, he went to neither Delhi nor Mumbai। अब इसका देखिए तरीका क्या है कि प्रीपोजिशन ये आ रहा है, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आ रहा है। अगर हम पूरे को रिपीट करें तो वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कुछ लोग कहा करते हैं कि नाइदर ही वेंट टू दिल्ली नॉर ही वेंट टू मुंबई। बकवास सेंटेंस है वो। अगर सेंटेंस में स्मार्टनेस नहीं आई
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने पूरी तरह से उसको ध्यान से समझा या फिर पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो यहाँ पर इसको यहाँ ला सकते हैं, ही वेंट नाइदर टू दिल्ली नॉर टू मुंबई। कुल मिलाकर इसका नियम ये होता है कि जब कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन मीन्स होता ये है कि अगर एक पेयर जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे आ रहा है तो दूसरा पेयर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे आना चाहिए। ये मुंबई नाउन है और ये दिल्ली नाउन है। दिल्ली के आगे नाइदर है, मुंबई के आगे नॉर है। तो नाइदर जिसके आगे आ रहा है नाउन के आगे, तो नॉर भी नाउन के आगे आ रहा है। अगर हम यहाँ पर प्रीपोजिशन डाल दें ही वेंट नाइदर टू दिल्ली नॉर मुंबई, तो गलत है। और ये चीज़ कंपटीशन में पूछी जाती है कि अगर हम एक में टू लगा दें नाइदर टू दिल्ली फिर नॉर मुंबई कर दें तो गलत हो जाएगा। या तो हम दोनों में फिर टू लगाएं, ही वेंट नाइदर टू दिल्ली नॉट टू मुंबई, या तो हम ये लगाएं, और या तो फिर उसको आगे करके ही वेंट टू नाइदर दिल्ली नॉर मुंबई। हालांकि इस तरह के प्रयोग में थोड़ा सा ये डिफेक्ट हो जाता है कि इस टू और नाउन के बीच में इस तरह से कंजंक्शन आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वेंट नाइदर टू दिल्ली नॉट टू मुंबई। तो यहाँ पर यही बनना चाहिए था कि he went neither to Delhi nor to मुंबई। अब ये देखो, ये प्रीपोजिशन के पहले और ये भी प्रीपोजिशन के पहले। ही वेंट नाइदर टू दिल्ली नॉट टू मुंबई। अब ये सही है, सही पहले भी था, लेकिन ये है कि जब टू होता है ना तो टू इस तरह से मतलब दूर हो जाता है वो। ही वेंट नाइदर टू दिल्ली, ही वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू नैनीताल। तो ऐसे करके होता है कि वो नाउन के बहुत नज़दीक, चूंकि वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन का नहीं, वो वर्ब का नहीं, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वो उसके नज़दीक होना चाहिए। लेकिन लगाना दोनों जगह पड़ेगा। अगर फिर भी कहीं यहाँ लगा है कभी ही वेंट टू और इधर नहीं लगा है, तो उसका जो शेड्यूल है, उसका क्रम है, बिल्कुल सीरीज है उसकी, बिल्कुल एकदम सही है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लगाएं तो इसका यूज अच्छा है। तो ये था आपका पहला सेंटेंस। पहला का मतलब लास्ट सेंटेंस था 11वें नंबर का। अब देखिए लिखा हुआ है से वन वर्ड आई शैल किल यू। एक शब्द बोलो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एक शब्द बोलो और मैं तुम्हें मार दूंगा। इसको अगर कॉम्प्लेक्स में लेना होता है तो हम कहते हैं इफ यू से वन वर्ड, ये तुम एक शब्द बोलोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। जब भी इफ वाला सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में एंड से बनता है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो वर्क हार्ड एंड यू विल पास। इफ यू गो टू आगरा सी द ताज, ये तुम आगरा जाओगे ताज देखना, तो गो टू आगरा एंड सी द ताज, आगरा जाओ और ताज देखना। तो ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स तो बनाना नहीं है। से वन वर्ड आई शैल किल यू, एक शब्द बोलो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस जगह पर आपको कम्युलेटिव सेंस में एंड लेना है। और ऐसे में एंड क्या है, एक ये क्लॉज और एक ये क्लॉज, ये दोनों क्लॉजेस को एंड जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस पूरी तरह सही है। एक शब्द बोलो और मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसका सेंस यही हो जाता है कि यदि तुम एक शब्द बोलोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। वन, जैसे कभी कभी आ जाता है कंडीशन में वन मोर वर्ड एंड आई शैल किल यू, एक और शब्द और मैं तुम्हें मैंने मार दूंगा। वन मोर वर्ड, वन मोर मिस्टेक एंड यू विल बी डिस्ट्रॉयड, एक और गलती और समझो तुम बर्बाद। तो इस तरह से वन मोर का भी एक फ्रेज होता है जो कंजंक्शन का काम करता है, वन मोर। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, से वन वर्ड एंड आई शैल किल यू, एक शब्द बोलो और मैं तुम्हें मार दूंगा। अब देखो क्या है, यहाँ जो एंड था वो क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक। कभी ऐसा होता है जैसे हम यहाँ पर बोले कि
यू आर ए लायर, योर ब्रदर इज ए लायर। अब यहाँ पर क्या है कि तुम एक झूठे हो और तुम्हारा भाई झूठा है। अब उसको मैं बाद बताऊंगा, पहले देखो विनय इज प्लेइंग, विनय इज प्लेइंग सुधीर इज प्लेइंग। विनय इज प्लेइंग, सुधीर इज प्लेइंग। तो मतलब हुआ ये कि अब यहां पर हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो शायद तुमने ये बना दिया कि विनय एंड सुधीर आर प्लेइंग। मान लीजिए तुमने कंपाउंड में ये बना दिया कि विनय एंड सुधीर आर प्लेइंग, विनय और सुधीर खेल रहे हैं। तो अगर इसी को ये कह दिया जाए कि इसको सिंपल बनाइए, तो फिर आप क्या बनाओगे? तब भी यही बनाओगे। तो फिर ये प्रूव कैसे करोगे कि ये कंपाउंड है या सिंपल है? मतलब बात जाकर के उलझ जाएगी। ठीक, क्यों कि एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो मैंने कहा था कि ये फॉर्मली यूज किया जाता है, बहुत ही फॉर्मल है, नॉर्मल है। ये एंड क्या करता है? ये एंड वर्ड्स को जोड़ता है, ये फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, ये सेंटेंसेस को जोड़ता है। अगर हम इस सेंटेंस को अभी बनाए, यहाँ पर स्टैंड आउटसाइड कम इन और एंड वाला जैसे हम ये वाला बनाए, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक रिस्क रहेगा। जैसे अभी इसके पहले तुमने अभी एक सेंटेंस एंड से बनाया था, से वन वर्ड एंड आई शैल किल यू। ये सेंटेंसेस थे या क्लॉजेस का, ये उनको दोनों मिलाकर एक सेंटेंस बना। वो क्लॉजेस को जोड़ा है, वहां पे वो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, यहां पर वर्ड्स को जोड़ रहा है। इसलिए अगर सिंपल बनाना है तो ये बनाइए, लेकिन अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो डोंट यूज द कंजंक्शन एंड। फिर आप इसको छोड़कर और जो बचे हैं एज वेल एज है, बोथ एंड है और नॉट ओनली बट आल्सो है, अगर उनका यूज आप करते हो तो कंपाउंड सेंटेंस माना जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये वर्ड्स को भी जोड़ता है ना। अब ये दो नाउन जुड़े हुए हैं, ये क्लॉज नहीं जुड़ी हुई। लेकिन जब आप कहोगे नॉट ओनली विनय बट आल्सो सुधीर इज प्लेइंग, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप कहोगे बोथ विनय एंड सुधीर इज प्लेइंग, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप कहोगे विनय एज वेल एज सुधीर इज प्लेइंग, तब भी सही हो जाएगा। बट एंड को छोड़ना पड़ेगा आपको, एंड को छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। इसी तरह से वहां पर मैंने एंड का यूज बताया था कि एंड में बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। फिर लिखा है स्टैंड आउटसाइड कम इन, बाहर खड़े हो जाओ, अंदर आ जाओ। कोई भी व्यक्ति इन दोनों सिचुएशन में फिट नहीं हो सकता है, ये दोनों ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता है, इन दोनों में एक ही को कर सकता है। इसलिए इसमें देखना होता है कि क्या ऑप्शन तो नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन है। जिससे भी कहा जा रहा है उससे कहा जा रहा है कि बाहर खड़े हो जाओ, अंदर आ जाओ। इसका मतलब यही हुआ कि दो में से एक सेलेक्ट कर लो, कोई ऑप्शन, अर्थात या तो अंदर आ जाओ और या तो फिर बाहर खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर यही हो जाएगा स्टैंड आउटसाइड और कम इन। या तो और लगा सकते हो और या फिर लगा सकते हो आइदर, आइदर स्टैंड आउटसाइड और कम इन। या तो बाहर खड़े हो जाओ या अंदर आ जाओ, या फिर बाहर खड़े हो जाओ या अंदर आ जाओ, या इसको नहीं लगा रहे हो तो बाहर खड़े हो जाओ या फिर अंदर आ जाओ। और भी लग जाएगा, आइदर भी लग जाएगा, मतलब आइदर और भी लग जाएगा और ओनली और भी लग जाएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं लगेगा। अदरवाइज कभी कभी बच्चे लगाते हैं जो मतलब शायद थोड़ा बहुत आइदर और से हट कर होता है। जैसे होता है कि वर्क हार्ड यू विल फेल, परिश्रम करो तुम फेल हो जाओगे, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। गिव मी योर बैग आई विल शूट यू, मुझे अपना बैग दे दो, अदरवाइज आई विल शूट यू, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। वहां जहां अदरवाइज लगता है वहां और लग जाता है, निश्चित ही लग जाता है।
लेकिन जहां और लगता है हमेशा अदरवाइज नहीं लगता है, जैसे इसी में नहीं लगेगा बाहर खड़े हो जाओ अन्यथा अंदर आ जाओ, नहीं 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 नहीं, बाहर खड़े हो जाओ अन्यथा अंदर आ जाओ, ऐसा नहीं है। अन्यथा का मतलब ये होता है एक उसमें वार्निंग छिपी होती है, एक उसमें वार्निंग, उसमें एक अवेयरनेस छिपी होती है, ऐसा करो अन्यथा ऐसा हो जाएगा। एक इस तरह मतलब उसमें क्या होता है अदरवाइज में, इधर रिजल्ट होता है, इधर रीजन होता है, इधर उसका रिजल्ट होता है, इधर एक्टिविटी होती है, इधर उसका रिजल्ट होता है। इसमें ना एक्टिविटी और इसका रिजल्ट नहीं है, इसमें दो ऑप्शन है, इसलिए सेलेक्ट करना। अदरवाइज का सेंस अलग होता है, पूरी तरह से फील करिए फिर बताइए मुझे कमेंट करके कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है। मतलब और में दोनों तरफ बैलेंस होता है। अदरवाइज में क्या होता है, इधर कोई एक्टिविटी है जिसको नहीं करने पर इधर रिजल्ट आ सकता है, परिश्रम करो तुम फेल हो जाओगे, परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये चीज है। मतलब हरी अप यू विल मिस द बस, यहां और तो लग जाएगा अदरवाइज की जगह और लग जाएगा, लेकिन जहां और लग रहा हो ठीक वहां अदरवाइज हमेशा नहीं लगता। मैंने कहा ना लगता है पर हमेशा नहीं लगता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि बिस्किट ले लो नमकीन ले लो, अब हम ये कहते हैं कि बिस्किट ले लो नहीं तो नमकीन ले लो, नहीं नहीं, बिस्किट ले लो अन्यथा नमकीन ले लो, नहीं नहीं नहीं, बिस्किट ले लो या तो नमकीन ले लो। मतलब वो रिजल्ट नहीं है, हाँ ना, बिस्किट और नमकीन दो रखे हैं, उन दोनों में आपको एक कोई ले लेना है। उसका ये नहीं कि ऐसा कर रहे तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जो मोस्टली जहां तक स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते हैं, इस चीज को समझिए, बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। अदरवाइज जहां लगता होगा वहां और लग जाएगा, पर जहां और लगता है हमेशा अदरवाइज वहां नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर अदरवाइज नहीं लगेगा, स्टैंड आउटसाइड और कम इन, यहाँ ये नहीं है कि बाहर खड़े हो जाओ नहीं तो अंदर आ जाओ। तो का हिंदी ऐसी चीज है कि हम हिंदी किसी भी एंगल से बोलो, किसी भी एंगल से बोलो, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, हमें सब सूट करती है, क्योंकि हिंदी हम जन्म से पढ़ते हैं और हर तरह के सेंस हम ऑटोमेटिकली, आप समझो ये कि जहाँ सेंस नहीं होता वहाँ हम समझ लेते हैं, जहाँ कोई किसी ने कुछ ना कहा हो वहाँ हम समझ लेते हैं। आप दो लोग खड़े बातें कर रहे हैं, तीसरा उधर खड़ा हुआ है, अगर देख कर बातें कर रहे हैं और उसकी बातें नहीं कर रहे हैं लेकिन नजर जा रही है, तो वो बेमतलब में समझ गया, उसको कुछ नहीं समझना था फिर भी समझ गया। वो यही समझ गया शक करके कि लगता मेरी बात कर करके हंस रहे हैं क्या। मतलब जो नहीं समझाना होता वो समझ जाते हैं। समझ लीजिए हिंदुस्तान में हिंदी इतनी मतलब कॉमन कॉमन हो गई है, ठीक, तो वो हिंदी चारों तरफ से हम पकड़ लेते हैं, ना भी कहो तब भी कहो, तब भी कुछ कहो तब भी, ना कहो कुछ तब भी कहो कुछ और हम समझते हो कुछ और, मतलब हम सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश अपने रूल्स पे चलती है, क्योंकि हम रूल्स पे पढ़ते हैं उसको, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमें उसको रूल्स पर ही पढ़ना पड़ता है। और तभी इसी चक्कर में हम हिंदी और इंग्लिश का जिस जगह कॉम्बिनेशन लाते हैं और तभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है। और इसी को सुलझाते सुलझाते हम इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, और अगर नौकरी मिल गई तो ठीक पार हो गया, नहीं हुई तो उलझ के रह जाते हैं, बस बात खत्म है। फिलहाल आइदर स्टैंड आउटसाइड और कम इन, दो ऑप्शन है, दो में से एक चुनना, या तो इसको कैंसिल करके स्टैंड आउटसाइड और कम इन, बाहर खड़े हो जाओ या फिर अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर अदरवाइज का प्रयोग ना करें, यहाँ पर और या आइदर और का प्रयोग करें। अब देखो लिखा ही इज नॉट क्लेवर, ही इज नॉट सेल्फिश, वह चालाक नहीं है वह स्वार्थी नहीं है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है इसमें है यहाँ पे, और दोनों में नॉट लगा हुआ निगेटिव है, तो हम ही इज नॉट ये सेम है, इसलिए हम कर देंगे ही इज और फिर कर देंगे नाइदर। ही इज नाइदर क्लेवर और नॉर सेल्फिश कर दिया। ही इज नाइदर क्लेवर नॉर सेल्फिश, अर्थात वह है ना तो चालाक ना स्वार्थी, तो वह ना तो चालाक। अब ज्यादातर लड़का कहाँ शुरू करता है, यहाँ शुरू करता है, नाइदर ही इज क्लेवर नॉर ही इज सेल्फिश। जब तुम्हें पूरे ही सेंटेंस बनाना था, ठीक, तो इन नियमों का मतलब क्या रहा। जब पूरा ही सेंटेंस तुमको बनाना है तो फिर नाइदर नॉर के यूज को सीखने से क्या मतलब। और लड़के इतना है कि कितना भी बता दो लेकिन वो करेगा अपने मन की,
वह सीधे नाइदर, चूंकि आदत होती है ना नाइदर पहले ही लगा देने का, नाइदर पहले ही ठोक देगा, वो समझेगा नहीं कि नाइदर लगना कहाँ चाहिए, ऑप्शन किसके बीच में। ऑप्शन कभी नाउन में होता है, ऑप्शन कभी वर्ब में होता है, ऑप्शन कभी एडजेक्टिव में होता है, ऑप्शन कभी एडवर्ब में होता है, कभी फ्रेज में होता है, कभी क्लॉज में होता है। तो ये देखना चाहिए ऑप्शन कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा इसी चक्कर में तभी मैंने अल्टरनेटिव कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस ज़्यादा लिए, क्योंकि देखो अगर बट है, एट है, स्टिल है, हाउएवर, इनमें तो तुरंत बात पूरी तरह समझ में आ जाती है। जैसे यानी कि ही राइट स्लोली, ही स्पीक्स फास्ट, वह धीरे धीरे लिखता है, वह तेजी से बोलता है। तो वह धीरे लिखता है, तेजी से बोलता है, तो वह धीरे लिखता है लेकिन बोलता तेजी से। तो ही राइट स्लोली बट ही स्पीक्स फास्ट, तो ही राइट स्लोली बट स्पीक्स फास्ट, ये बट वाला है। तो बट वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सो और देयर फॉर और हेंस वाले में भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। प्रॉब्लम नाइदर नॉर आइदर और अदरवाइज इल्स बट इल्स वाले में, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि लगाएं क्या लगाएं। तो यहाँ पर बनेगा ही इज़ नाइदर क्लेवर नॉर सेल्फिश। इसके बाद लिखा है स्टे एट होम कम विद मी, बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, ये भी आपका अल्टरनेटिव सेंस में है। घर में ठहरो, मेरे साथ आओ। अब कुछ लोग समझते हैं कि घर में ठहरो और मेरे साथ आओ, कुछ लोग कर रहे थे मेरे साथ आओ और घर में ठहरो, गलत। वो कह रहा है कि या तो घर ही में ठहरो और या फिर मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पर लड़के एंड से बना देते हैं। वो कहते हैं, उनका मानना ये हो जाता है कि मेरे साथ चलो, घर में रुको, मेरे घर में रुको। ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो, यहाँ पर ये है कि घर ही में ठहरो और या तो फिर मेरे साथ चलो। अब यहाँ पर अदरवाइज का प्रयोग नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा करोगे। रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, मतलब जल्दी दौड़ो गाड़ी छूट जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तब ये होता है कि मतलब अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, ये अदरवाइज का सेंस है। जब मतलब कोई चीज हम नहीं कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, अगर उसका रिजल्ट आगे आना है हमारे करने या ना करने का, तब अदरवाइज का होता है। और अदरवाइज की जगह और को आराम से सेट कर सकते हो। रन फास्ट और यू विल मिस द बस, वॉक फास्ट और यू विल मिस द बस, हरी अप और यू विल मिस द बस, मेक हेस्ट और यू विल मिस द बस, सब सही है। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, तो मतलब ये और की जगह अदरवाइज लग सकता है, बट अदरवाइज की जगह और अदरवाइज की जगह आर लग सकता है, लेकिन आर की जगह अदरवाइज नहीं लग सकता। तो यहां पर लगेगा स्टे एट होम कम विद मी, तो आइदर स्टे एट होम, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें आपको पूरा ही ये फ्रेज ही ऑप्शन में लेना पड़ेगा, मतलब क्लॉज ही पूरी ऑप्शन में लेना पड़ेगा। आइदर स्टे एट होम और कम विद मी, क्योंकि ये पूरा डिफरेंट है और ये भी पूरा डिफरेंट है। स्टे के साथ में हम देख तो लें स्टे और कम दोनों है, लेकिन ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, इसलिए इसको पूरा पूरा ही लेना पड़ेगा। तो आइदर स्टे एट होम और कम विद मी जो लिखा हुआ है, हमें इसको सोच समझ करके यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चाहो तो आप इतना बना सकते हो, स्टे एट होम और कम विद मी, घर में ठहरो और मैं या फिर मेरे साथ चलो। तो या तो घर में ठहरो या मेरे, तो आइदर का भी प्रयोग कर सकते हो, आर का प्रयोग कर, पर अदरवाइज का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब घर में ठहरो और नहीं तो मेरे साथ चलो, तो नहीं तो का सेंस जो होता है वो डिफरेंट है, वो यहाँ बोल सकते हो आप। मैंने कहा हिंदी आप बोल लेते हो तो समझ में आ जाती है, पर अदरवाइज का सेंस बिल्कुल अलग होता है। अदरवाइज का सेंस मैं कई बार बता चुका, स्पीक द ट्रूथ यू विल बी पनिश्ड, सच बोलो तुम्हें दंड मिलेगा, तो सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो ऐसा करना है और नहीं करना है तो रिजल्ट ऐसा आएगा। जब ये होती है बात, तब वहां पर अदरवाइज का सही सेंस होता है। अब ये नहीं है कि घर में ठहरो नहीं तो मेरे साथ चलो, मतलब ये धमकी थोड़ी है, ना वार्निंग है, ना कोई चेतावनी है, ना उसका कोई रिजल्ट। नहीं, दो ऑप्शन दिए गए हैं, घर में ठहरो मेरे साथ चलो, घर में ठहरो मेरे साथ, दो में कोई एक सेलेक्ट कर लो, ये तो गरीब मर लो या फिर आ जाओ मेरे साथ। ये चीज यहाँ अदरवाइज का सेंस नहीं है, तो यहाँ पर हो गया स्टे एट होम और कम विद मी। समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, ना समझने वालों के लिए कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म है वहां से।
ठीक है ना। तो जो समझ जिनको समझा रहा हूं मैं, या जो समझ रहा है इस बात को, तो बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज तो मेरा मूड बहुत कुछ बोलने का था, लेकिन मैं रोके हुए हूं। बोलूं, लेकिन बोलूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सोच तो रहा था, शुरुआत से मूड था, एक 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 कमेंट आ जाता है कि सर, मतलब मैं जानता हूं कमेंट क्यों नहीं आते, और मैं जानता हूं व्यूज भी क्यों नहीं आते, क्योंकि लड़के को पढ़ाई के साथ साथ मतलब इंजॉय भी चाहिए, उसको जो एक क्लास की फीलिंग है वो भी आनी चाहिए, है ना। ए क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ देख रहे हो, वहां कहाँ, इधर नहीं, इधर इधर इधर, यहाँ है, कॉपी लाए, कॉपी होमवर्क क्यों नहीं किया, बताओ क्यों नहीं किया। है, ये सारी चीजें होती हैं सिचुएशन कि ना सर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया ना, क्या हो गया था, बुखार आ गया तो बुखार, काम दिया तो बुखार आ गया। मतलब ये बहुत सारी बातें जो दुनिया भर की जो क्लास में होती हैं, लिख नहीं पा रहा है, एक एक अक्षर लिख रहा है, वो पूरा क्लास लिख गया, 4-5 लिख रहे हैं, उनको मतलब ब्यूटीफुल लिखना है तो पहले बी देखेगा, फिर ई देखेगा, फिर ए देखेगा, सब तरह चलता है वहां, उसको भी झेलना पड़ता है। अरे ब्यूटीफुल लिखा है तो BATUIFUL लिख गया, लेकिन ना किसी को देखना तो वो पूरा बिल्कुल सब कुछ आदत वो में ढला होता है, उसी बीच में उसको दूसरे काम भी करना है। फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश का भी काम कर लेना है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो केमिस्ट्री का भी काम करना है। देखो इतना स्मार्ट और टैलेंटेड लड़का है कहीं, एक पीरियड में एक ही टाइम पे 2-2 सब्जेक्ट पढ़ना। अब लेकिन टैलेंट उसका तब निकल जाता जब फंस जाता। खैर, ही राइट स्लोली, ही स्पीक्स फास्ट। तो यहां पर आप बट लिख दिए जो बस सही है। अब देखो यहां अगर बट लिखते हो, अब बट और स्टिल और एट और हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल, इनका प्रयोग भी अलग है। बट माने लेकिन होता है, ये फॉर्मल कंजंक्शन है जो हर जगह सेट होता है हर तरह की भाषा में। बट कहीं भी बट एंड की तरह होता है। बट मोस्टली जो एक मतलब एक प्राइमरी कंजंक्शन है, इसको हम कहीं पर भी लगाते हैं, लेकिन हाँ कहीं पर मतलब अपोजिशन सेंस होना चाहिए, अपोजिट सेंस होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए वहां पर तब। अब अगर स्टिल माने देखे तो स्टिल इंफेसिस करता है, एट इंफेसिस करता है, हाउएवर इंफेसिस करता है, हाउएवर माने फिर भी, स्टिल माने तो भी, एट माने तब भी, नेवरदलेस माने तब भी। अब अगर हम यहां पर लगाएं तो गलत नहीं हो जाएगा। मतलब कैसे, वह धीरे धीरे लिखता है, वह धीरे लिखता है, वह तेजी से बोलता है। अगर हम कहें वो धीरे लिखता है फिर भी तेजी से बोलता है, गलत। वह धीरे लिखता है तो भी तेजी से बोलता है, गलत। वह धीरे लिखता है नेवरदलेस, तब भी तेजी से बोलता है, गलत। अरे धीरे लिखता है तब भी, इसका धीरे लिखता है क्या, तो कब कैसा मतलब, तब वो धीरे बोलना भी चाहिए क्या। वह धीरे लिखता है लेकिन तेज बोलता है, ये लेकिन का सेंस है, इसलिए वहां पर भी हर कंजंक्शन सेट नहीं किया जा सकता। तो यहां पर रखेंगे ही राइट्स स्लोली बट ही स्पीक्स फास्ट। सिंपल यूज है और सिंपल कंजंक्शन है। फिर देखिए, यू प्ले पियानो, योर ब्रदर्स प्लेस पियानो। अब देखिए यहां पर तुम पियानो बजाते हो, तुम्हारा भाई पियानो बजाता है। अब यहां पर देखिए क्या है, एंड का भी प्रयोग कर सकते हो और आइदर आर का भी प्रयोग कर सकते हो। एंड का प्रयोग कैसे, मतलब एंड का मतलब यू एंड योर ब्रदर प्ले पियानो, तुम और तुम्हारा भाई दोनों पियानो बजाते हो। लेकिन एंड का प्रयोग करेंगे तो सिंपल बनेगा, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हमें, जैसे हम कहते हैं, देखना एक एग्जांपल देख लो 1 मिनट के लिए, ही इज अपवर्ड, ही इज अ स्कॉलर। और अगर हम ये लिख दें ही इज अ पोएट, ही इज अ
स्कॉलर आल्सो। अभी इस पर नजर डाल लो, ही इज हैंडसम, ही इज स्मार्ट आल्सो। यू आर ए लायर, योर ब्रदर इज ए लायर। यू प्ले पियानो, योर ब्रदर प्लेस पियानो। मतलब यहाँ पर दोनों लोग झूठे हो सकते हैं, तुम और तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम और तुम्हारे भाई में कोई एक झूठा हो सकता है। यहाँ दोनों बजा सकते हैं, यहाँ दोनों में कोई एक बजा सकता है, लेकिन यहाँ श्योर है, यहाँ जो स्कॉलर है वो पोएट भी है, और जो पोएट है वो स्कॉलर भी है। इसमें कुछ भी हो सकता है, वो पोएट और स्कॉलर दोनों हो सकता है, और वो पोएट और स्कॉलर में एक हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आल्सो लगा हो तभी हमें कम्युलेटिव सेंस में बनाना चाहिए। अब हम कहते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सोल्जर। वह एक डॉक्टर है, वह एक सोल्जर है। तो अब हम ये कहते हैं कि ही इज अ डॉक्टर एंड सोल्जर। वो एक अलग चीज हो गई कि सोल्जर जो फौज में डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड कर रहा है, यहाँ पर जो पढ़ाना और सिखाना चाहता है, यहाँ की बात अलग है। अब वहां करके ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ ड्राइवर। तो वो मतलब डॉक्टर और ड्राइवर हो सकता है कि हो भाई, छोटी मोटी दवाइयां दे लेता हो, लेकिन ये तो जबरदस्ती की बात हो गई ना, समझना। तो यहाँ पर मतलब ये समझिए 199 इस तरफ समझिए कि वह या तो डॉक्टर है या ड्राइवर है। इसी तरह से माना जाएगा कि यह या तो वह कवि है या फिर स्कॉलर है। लेकिन यहाँ आल्सो लगा रहा, तो यहाँ ऐसा नहीं माना जाएगा। यहाँ कवि भी है और स्कॉलर भी है, क्योंकि वह एक कवि है और वह एक स्कॉलर भी है। तो यहाँ पर यही चीज है, ही इज हैंडसम, ही इज स्मार्ट होता तो अलग बात होती, लेकिन ही इज हैंडसम, ही इज स्मार्ट आल्सो। लेकिन इसमें और इसमें आल्सो नहीं लगा है। आल्सो नहीं लगा हो तो आइदर आर में ही बनाना चाहिए। अगर आल्सो लगा है तो नॉट ओनली बट आल्सो में बनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अर्थात अगर यहाँ नहीं लगा है तो ये आइदर आर में लेना चाहिए। फिर आप जबरदस्ती नॉट ओनली बट आल्सो मत लगाओ, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो में तब लगाइए जब आल्सो लगा हो। जैसे यहाँ पर कहीं लगा था, देखिए ये लगा है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने लगा के इसीलिए बताया है कि इन दोनों को अगर दे दिया जाएगा तो दोनों क्या सेम बनेंगे? अगर सेम बनेंगे तो क्या इसके लगाने का कोई मतलब नहीं है, और दोनों के अर्थ निकालने में आपको परेशानी क्या हो रही है? वह एक कवि है, वह एक विद्वान है। कहना यह चाहता है कि या तो वो कवि है और यह एक विद्वान है। यहाँ पर कह रहा है वो एक कवि है, वह एक विद्वान भी है। इसका मतलब है कि वह न केवल कवि है बल्कि विद्वान भी है। तो जब आल्सो लगा हो तो नॉट बोल्ड ओनली बट आल्सो, कम्युलेटिव सेंस में ना लगा हो तो फिर अल्टरनेटिव सेंस में। तो यहाँ पर यही बनना चाहिए, ही इज आइदर ए पोएट और ए स्कॉलर। फिर मैं यहां पर एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि क्या इस वाक्य में अदरवाइज लगा सकते? अगर हम यहां पर सोचें कि यहां अदरवाइज लगा दें कि ही इज ए पोएट अदरवाइज ही इज स्कॉलर, मतलब वो एक कवि है अन्यथा एक विद्वान। गलत। मैंने जो बात कही थी उसको ध्यान से सुन लीजिए। मैंने ये कहा था कि जहां और लगाते हो वहां अदरवाइज हमेशा नहीं लग सकता, लेकिन जहां अदरवाइज लगाते हो वहां और हमेशा लग सकता है। तो यहाँ पर अदरवाइज नहीं लगेगा। फिलहाल यहाँ पर आप बना सकते हो एंड से बनाइए नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया कि ही इज ए पोएट एंड ए स्कॉलर, अगर ऐसा कर दिया तो ये ना तुम प्रूव कर पाओगे कि सिंपल है और ना प्रूव कर पाओगे कि कंपाउंड है। क्योंकि जब ये इसका कह देगा कि इसका कंपाउंड बनाइए तो तुमने ये बना दिया। अगर कहते सिंपल बनाओ तो क्या बनाओगे? तब भी यही बनेगा, तब तो यही बनेगा। और जब ये बनता है तब अब आप क्या सोचोगे? फिर अब कंपाउंड कहाँ से लाएं? इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में नॉर्मल कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस ना बनाए तो बेहतर है। तो यहां पर बनाइए ही इज both a poet and a scholar, या तो ये बना दीजिए या फिर बना दीजिए ही इज नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो ए स्कॉलर। फिर आप इसको ऐसे बना दीजिए। तो ये दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है और इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेंटेंसेस नहीं
बल्कि सेंटेंसेस में आने वाली सिचुएशंस को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हो जाएगा यू और योर ब्रदर प्लेज पियानो, अर्थात तुम या फिर तुम्हारा भाई पियानो बजाता है, तुम बजाते हो या फिर तुम्हारा भाई बजाता है। तो ऐसे करके बनाइए, तो आइदर यू और योर ब्रदर, एंड से मत बनाइए। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है ही केम बाई बस, ही केम बाई ट्रेन, ये फ्रेज है ना। वह बस से आया, वो ट्रेन से आया, दोनों से नहीं आ सकता है, आ सकता है। कुछ लोगों को तर्क देखना, तुरंत दूसरा चला गया होगा कि मतलब वो 500 किलोमीटर बस से आया और 200 किलोमीटर ट्रेन से आया, 100 किलोमीटर ट्रेन से आया और 15 किलोमीटर बस से आया, तो बस से आया और ट्रेन से आया। तो तुम ये उसने ये कर दिया कि ही केम बाई बस एंड बाई ट्रेन। ऐसा नहीं है, ये तुम सोच रहे हो कि 15 किलोमीटर बस से आया और 100 किलोमीटर ट्रेन से आया, इसमें यह नहीं दिखाया गया। वो ये सिचुएशन दे रहा है कि वो बस से आया ट्रेन से आया, तो आप ये समझो कि दो में से किसी एक ही से तो आएगा। जब दो में से किसी एक से आएगा तो ऑप्शन है ना, या तो बस से आया या ट्रेन से आया। हम कहते हैं कि शायद केवल ट्रेन ही से आया हो, तब क्या करोगे, बस से आया ही ना हो, मतलब वो सीधे दिल्ली से बैठा और यहां कानपुर उतर गया सीधे, ठीक। अब बस का कोई मतलब नहीं है, सीधा अपना गाड़ी लगी थी पहुंच गया। और ये कोई थोड़ी सिचुएशन देखे उसकी गाड़ी लगी थी कि नहीं, उसने टेम्पो पकड़ा कि ई रिक्शा पकड़ा कि पैदल निकल गया घर में, है ना, कि साइकिल से चला गया, लुढ़कते हुए चला गया, है लौटते हुए चला गया, कैसे चला गया, ये थोड़ी ना कोई पता है। सेंटेंस जितना दिखाए उतना सोचना चाहिए और उसी में सेंटेंस बनाना चाहिए, नहीं तो गलत होना तय है। तो यहां पर हो जाएगा ही केम और आइदर बाय बस और बाय ट्रेन, ठीक। तो ये प्रीपोजिशन जरूर साथ में लेना है, प्रीपोजिशन साथ में लेंगे, ही केम आइदर बाय बस और बाय ट्रेन, ये जरूर लेंगे। मतलब ये क्रिया आ जा सकता है कि ही केम बाय आइदर बस और ट्रेन, लेकिन वो डिफेक्टिव हो जाता है क्योंकि वो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ना, ट्रेन और बस, वो जस्ट उसके नज़दीक होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें दूरी बढ़ जाएगी, सेंटेंस अच्छा नहीं होगा। बाय और इस नाउन के बीच में, ये बीच में कंजंक्शन यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो ही केम आइदर बाय बस और बाय ट्रेन, ये होना चाहिए। तो या तो वो बस से आया या फिर वो ट्रेन से आया, इस तरह बनना चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर यही है कि आइदर यू और योर ब्रदर इज ए लायर, यही होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर ब्रदर इज ए लायर, केवल तुम ही नहीं तुम्हारा भाई भी झूठा है। बना सकते हो, हालांकि जब बना दोगे तो गलत करना साधारण मतलब ये निश्चित नहीं है और कोई जल्दी आपका गलत करेगा नहीं। लेकिन अगर ये ऐसी चीजें कंपटीशन में आपको नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि आयोग ने जो मान लिया, जो बोर्ड ने मान लिया कि नहीं, उसका मानना है कि ये आइदर और से बनना चाहिए, तो वो वही मानेगा और वही अपना तर्क रखेगा। तुम चाहे कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, कुछ नहीं होना वाला। इसलिए जो उसमें एक कॉमन सेंस में जो यूज या जो उसका प्रयोग होना चाहिए, उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर आइदर यू और योर ब्रदर, यहां पर लेना चाहिए कि आइदर यू और योर ब्रदर इज अ लायर, यहां पर ये होना चाहिए, आइदर या तो तुम या तुम्हारा भाई झूठा है। तो इस तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर यहां पर देखिए लिखा हुआ, अब यहां पर आल्सो लिखा हुआ है, तो अब यहां आइदर आर का प्रयोग बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि वो हैंडसम भी है और स्मार्ट भी है। तो ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो स्मार्ट, ये लेना चाहिए। ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो स्मार्ट, ही इज not only handsome
बट स्मार्ट आल्सो, ऐसा बट आल्सो स्मार्ट कर सकते हो या बट स्मार्ट आल्सो। अब डोंट बी एंग्री, डोंट बी रैश, क्रोधित मत हो और आवेश में मत हो। रैश माने तेज होता है, तो आवेग में मत हो, क्रोधित मत हो। रैश माने उतावला, आवेगपूर्ण, एक्साइटेड, रैश मीन। इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में बी एंग्री, तो ये डोंट बी और ये डोंट बी सेम है, तो बस नाइदर ले लो उसके बदले, डोंट हटा दो, नाइदर, ठीक। अब बी इसके पहले ले लो, बी नाइदर एंग्री और नॉर रैश। यहाँ कोई प्रीपोजिशन वाला लफड़ा नहीं है, सीधे यहाँ पर वर्ब ले ली, इंपरेटिव शुरू हो रहा है। नाइदर बी एंग्री नॉर बी रैश करोगे तो बी बार बार आएगा तो भद्दा लगेगा, तो बी नाइदर एंग्री नॉर रैश, बी नाइदर एंग्री नॉर रैश, बी नाइदर एंग्री नॉर रैश। वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, कमेंट करना है, कन्फ्यूजन हो तो बताना है, कोई डाउट हो तो बताना है, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना है, निश्चित तौर बताना है। सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर मतलब कुछ इंटरेस्ट आया है और अच्छा लगा है, सेंटेंस कुछ मज़ेदार थे, आपने कुछ अगर नया सा जरा सा भी सीखा है, कुछ भी नया जरा सा सीखा हुआ है और लगता है कि ये आगे चल कर के ये चैनल हमारे लिए कुछ यूज़फुल हो सकता है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लाइक करने में मैं समझता हूँ कुछ खर्च नहीं होगा, तो लाइक भी कर दीजिए। और अगर कोई अपना हितैषी, शुभचिंतक, प्रेमी, व्यवहारी, यार, दोस्त, रिश्तेदार और भी कोई तमाम फ्रेंड होते हैं, बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, नालायक टाइप के होते हैं, उनको भी भेज दीजिए, आपके बहाने पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।